हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे बिहेवियरल अप्रोच टू मैनेजमेंट, प्रबंध का व्यवहारवादी दृष्टिकोण। देखिए, एल्टन म्यू तथा उसके सहयोगियों द्वारा किए गए हॉर्थॉर्न प्रयोग ने उद्योगों में मानवीय संबंधों की नींव डाली और ये प्रूव किया कि भौतिक तत्वों की तुलना में उत्पादकता में वृद्धि की दृष्टि से मानवीय तथा सामाजिक तत्व अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। आगे चलकर विभिन्न प्रबंध शास्त्रियों ने अनेक रिसर्च किए और उसके बाद प्रबंध की एक नई विचारधारा को जन्म दिया, जिसे बिहेवियरल विचारधारा के नाम से जाना गया। प्रबंध की व्यवहारवादी विचारधारा से आशय मानवीय व्यवहार का सामाजिक एवं व्यवहारवादी विज्ञानों के संदर्भ में अध्ययन करके ये मालूम करना है कि मानवीय व्यवहार किन किन घटकों से प्रभावित होता है। व्यवहारवादी विचारधारा में समाजशास्त्र, मानव विज्ञान तथा मनोविज्ञान को शामिल किया जाता है। अन्य शब्दों में व्यवहारवादी विचारधारा समाजशास्त्र, मानव विज्ञान तथा मनोविज्ञान जैसे सामाजिक विज्ञानों का सामूहिक नाम है। इस विचारधारा में मनुष्य की व्यक्तिगत और सामूहिक समस्याओं का समाधान संबंधी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। वास्तव में ये विचारधारा एक आधुनिक और वैज्ञानिक विचारधारा है। इसके अंतर्गत मानवीय संबंध, समूह गति विज्ञान, मानवीय अभियांत्रिकी, प्रबंध में सहभागिता, औद्योगिक प्रजातंत्र, औपचारिक और अनौपचारिक संगठन आदि का विकास हुआ है। अगर हम व्यवहारवादी विचारधारा की प्रकृति की बात करें तो ये व्यक्ति और संगठन दोनों को प्रभावी ढंग से स्वीकृत करती है। ये मूल रूप से मानव विज्ञान, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान पर आधारित है। ये ऐसे व्यक्तियों की विचारधारा को प्रस्तुत करता है जो स्वप्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता की पूर्ति से अभिप्रेरित हैं। इनका उद्देश्य प्रमाणिक साक्ष्य पर आधारित मानवीय व्यवहार को समझना, स्पष्ट करना, नियंत्रित करना तथा पूर्व अनुमान लगाना है। व्यवहारवादी विचारधारा का क्षेत्र संगठन में काम करने वाले कर्मचारियों की स्थिति में सुधार करते हैं, जिससे न केवल संस्था में काम करने वाले कर्मचारी संतुष्ट होते हैं, बल्कि संस्था का स्वामी भी लाभ की स्थिति में होता है। इसके अंतर्गत व्यवहारवादी विचारधारा के क्षेत्र में सोशोलॉजी, ह्यूमन साइंस, साइकोलॉजी को इंक्लूड किया जाता है। सोशोलॉजी में क्या होता है, इसमें व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, व्यक्ति किस प्रकार से व्यवहार करता है, उसके व्यवहार का समूह पर कैसा प्रभाव पड़ता है और समूह का व्यक्ति पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन किया जाता है। इस दृष्टि से
समाजशास्त्र व्यवहारवादी विचारधारा का अंग बन गया है। इसे इंडस्ट्रियल सोशोलॉजी भी कहते हैं। इसमें औद्योगिक अशांति, उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों की समस्याएं, विभिन्न स्तर के व्यक्तियों के बीच आपसी संबंध आदि का अध्ययन किया जाता है। इस दृष्टि से समाजशास्त्र का प्रत्यक्ष प्रभाव प्रबंध पे पड़ता है। ह्यूमन साइंस की बात करें तो ह्यूमन साइंस भौतिक और सांस्कृतिक दो प्रकार का होता है। प्रबंध का संबंध सांस्कृतिक मानव विज्ञान से है। इसमें मनुष्य की संस्कृति, उसकी उत्पत्ति, उसका इतिहास, उसका विकास, संरचना, क्रिया आदि का अध्ययन किया जाता है। सी राजगोपालाचारी के शब्दों में संस्कृति रहन सहन, व्यवहार या जीवन यापन की एक पद्धति है जिसका निर्माण व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है, जिसका संप्रेषण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को होता है, एक संतति से दूसरी संतति को होता है। इस प्रकार मानव विज्ञान का अध्ययन मानवीय व्यवहार को समझने में सहायक होता है। साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। साइकोलॉजी की एक नई शाखा सोशल साइकोलॉजी है, जिसमें ये अध्ययन किया जाता है कि समूहों का निर्माण किस प्रकार से होता है, समूह में व्यक्ति किस प्रकार से दूसरे व्यक्ति से व्यवहार को प्रभावित करता है, मतलब समूह में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं, तथा ये समूह व्यक्ति के व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। प्रबंध में इस प्रकार का अध्ययन किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार सामाजिक मनोविज्ञान का जो सीधा संबंध है वो व्यवहारवादी विचारधारा से है। तो इन फैक्ट के आधार पर हम कह सकते हैं कि अब संगठन में कार्यरत कर्मचारियों की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। अब उसकी प्रबंध में भागीदारी, कार्य की अच्छी दशाएं, उसके साथ मानवीय व्यवहार तथा उसे उत्पादन का महत्वपूर्ण अंग माना जाने लगा है। यही कारण है कि आज का प्रबंध परंपरावादी प्रबंध विचारधारा से बिल्कुल भिन्न है, जिससे न केवल काम करने वाले कर्मचारी संतुष्ट हैं, बल्कि संस्था का जो स्वामी है वो भी लाभ की स्थिति में है। व्यवहारवादी विचारधारा ने प्रबंध को समझने के लिए एक नई दृष्टि प्रदान की है, जिसके फलस्वरूप प्रबंध में मानवीय संबंधों की विचारधारा की एक नवीन दृष्टि ने जन्म लिया है। इससे प्रबंध के क्षेत्र में नई चेतना आई है। मानवीय संबंधों की अवधारणा को समझने में प्रबंध विचारधारा को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। प्रबंध की इस विचारधारा ने मानवीय संबंधों की अवधारणा को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उपक्रम के आकार के बढ़ने के साथ साथ संगठन का आकार भी बढ़ा है, जिसके कारण मानवीय संबंधों की समस्याएं भी दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। व्यवहारवादी विचारधारा मानवीय संबंधों को समझने
और उनमें सुधार लाने तथा उन्हें सुधार करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। इसके साथ प्रबंध में व्यवहारवादी विचारधारा के महत्व को ध्यान दें तो हम इसमें मानवीय व्यवहार को समझने में भी सहायक है। ये विचारधारा मानवीय व्यवहार को समझने में सहायक हो सकती है। संगठन में किस स्थिति में एक कर्मचारी कैसा व्यवहार करता है, कर्मचारियों के साथ सामान्यतः किस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए, एक अधिकारी को अपने अधीनस्थों से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, तो इनका निर्धारण करने में प्रबंध की व्यवहारवादी विचारधारा बहुत उपयोगी है। कर्मचारियों से पूर्ण क्षमता से कार्य लेने के लिए उनको हर स्टेप पर मोटिवेट किया जाता है। व्यवहारवादी विचारधारा काम करने वाले कर्मचारियों की उन असंतुष्टियों, परिवेदनाओं, उनकी शिकायतों और भावनाओं में सहायक है, जिनका सॉल्यूशन करके उन्हें मोटिवेट किया जा सकता है। व्यवहारवादी विचारधारा संगठन में काम करने वाले कर्मचारियों की सामाजिक और मानसिक आवश्यकताओं की संतुष्टि में सहायक होता है। हर उपक्रम में छोटे छोटे बहुत से औपचारिक समूह पाए जाते हैं जो उपक्रम की कार्यप्रणाली को प्रभावित करते हैं। इन समूहों की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने में प्रबंध की व्यवहारवादी विचारधारा सहायता करती है। तो इस विवेचन से हम कह सकते हैं कि वर्तमान आधुनिक प्रबंध की व्यवहारवादी विचारधारा बहुत कुछ प्रभावित करती है। यही कारण है कि इस विचारधारा का प्रबंध में महत्व निरंतर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।